सुरसुरवन्द्याणां त्रिवर्णविधमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणां नमो जिनाणां जितेभवाणां सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो बाहिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकर्मई देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उनमें से महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे, और वस्तु स्वरूप के व्याख्यान से पूर्व और मंगलाचरण के उपरांत प्रतिज्ञा रूप ग्रंथ में मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा, ऐसी उक्ति प्रदान करते हुए दूसरा श्लोक, दूसरी गाथा हमें प्रदान कर रहे थे। संक्षेप में हमने अर्थ समझने का प्रयास किया था दूसरी गाथा का, जो वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु के मुखारविंद से निकला हुआ अर्थमय पदार्थ और पदार्थमय अर्थ जो शब्द समय था, उस शब्द समय को नमस्कार करके अर्थ समय को कहने का पुरुषार्थ करूँगा, उसे आप सभी भव्य जीव सुनने का प्रयास करो, क्योंकि वही चारों गति का निवारण करके निर्वाण प्रदायिनी एकमात्र दिव्य ध्वनि है। ऐसा अभिप्राय दूसरी गाथा में भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रदान किया। उसी गाथा पर टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन स्वामी कल हमें तात्पर्य वृत्ति टीका में उनके अभिप्रायों के साथ साथ कुंद कुंद स्वामी के गाथा के क्रियाकारक संबंध के विषय में समझा रहे थे। सबसे पहले हमने क्रिया को समझा था प्रणमीय नमस्कार करके। कौन करने वाला था? ऐसा मैं यानी कुंद कुंद स्वामी। किससे? उत्तम अंगे न सिरसा, उत्तम अंग सिर के द्वारा। किसको? शब्द समय। वह शब्द समय है कैसा? जो सर्वज्ञ वीतराग महाश्रवण के मुख से उद्घाटित ऐसा अर्थमय
पदार्थमयी मीनिंगफुल ऐसे शब्द समय को। और क्या विशेषता थी उसकी? 4 जो नरक आदि गतियां हैं उनका निवारण करके जो निर्वाण को प्रदान करने वाला था, ऐसा वह शब्द समय हमने कल संक्षेप में समझा। तो अब आगे पढ़ते हैं उसी शब्द समय के विषय में जो श्लोकों के द्वारा आचार्य जयसेन स्वामी विस्तार करना चाहते हैं। उन श्लोकों को हमें आज यहाँ समझना है। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 2 आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। इत्थम भूतम शब्द समयम कथम भूतम। यह जो आपने शब्द समय को नमस्कार करके ऐसा कहा है, वह शब्द समय कैसा है? तो उस शब्द समय को समझाने के लिए 2 श्लोक देते हैं। उन श्लोकों को हम पढ़ते हैं। गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपेतम हितम। पढ़ो। नहीं मिला क्या? मिला है ना? तो अच्छे से पढ़ना। कंठोष्ठादिवचो निमित्तरहितं नो वातरोधद्रतम्। स्पष्टं तद्विभीष्टवस्तुकथकं निःशेषभाषात्मकम्। दूरासन्न समं समं निरुपमं जैनं वचः पातु नः। एक साथ पढ़ोगे? पढ़ो एक साथ। जैनम वचः पातु नः। हमने 3 प्रकार के नमस्कार पढ़े थे, याद है? 3 प्रकार के नमस्कार पढ़े थे। एक वस्तु नमस्कार, एक आशी नमस्कार और एक नमस्कार नमस्कार। यह जैनम वचः पातु नः, ये जैनेन्द्र भगवान के वचन मेरे लिए पातु यानी मेरे लिए प्रसन्न हो, मेरे लिए आशीष बनाए रखे, इस अभिप्राय से यह आशी नमस्कार हुआ। 3 नमस्कार, वस्तु, आशी और नमस्कार नमस्कार। ये जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि मेरी रक्षा करे। कुछ मांगने रूप, आशीष रूप जो हम नमस्कार कर रहे थे, वह आशी नमस्कार था। उसे हमने यहाँ समझा। अब एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं। गंभीरम, ये शब्द समय किसका है, कैसा है? ये व्याख्या किसकी चल रही? कल हमने समझा था अथक मेहनत से 3 समयों को, याद है? शब्द समय जो कि वाचक था, शब्द समय जो कि वाचक था, अर्थ समय 85 काय का समूह साक्षात द्रव्य रूप जो वाच्य था, और मुझे जिसकी प्राप्ति करनी थी ऐसा भावागम रूप ज्ञान समय था। 3 बातें, वाच्य, वाचक और प्राप्ति का साध्य। इन तीनों को समझने के उपरांत उस शब्द समय को जो कि वाचक था, दिव्य ध्वनि रूप था, उसकी विशेषताएं यहाँ बताई जा रही है। गंभीरम, वह गंभीर है। जैसे जो जितना पंडित जी विद्वान विशिष्ट होता है, उसकी भाषा शैली उतनी गंभीर और प्रौढ़ होती है। जैसे बच्चों जैसे चुटकुले, इधर उधर की बातें
वह ज्ञानी पुरुष नहीं करता। इसलिए भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह गंभीर है। गंभीर यानी वाणी भी उनकी इतनी सुनने पर अंदर से झकझोर जाने वाली ऐसी दिव्य ध्वनि गंभीरता से युक्त है। समझ में आ रहा है माँ? कोई बच्चों का खेल नहीं। आजकल बच्चे भी बोलना जान रहे हैं, पर वक्ता होने से जरूरी नहीं है कि वह ज्ञाता भी हो। पहले उन आगम के विषय में गंभीर अध्ययन करना होगा, तभी गंभीरता से उसको हम उद्घाटित कर सकते। इसलिए वह भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, सबसे पहला उसका विशेषण लिखा गंभीर। गंभीरता से वक्ता जितना गंभीर होगा उतनी ही गंभीरता से उसके शब्द, उसकी वह वाणी निकलेगी। क्योंकि आज वर्तमान में देखकर इस बात को पंडित जी समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर आप में वक्ता में गंभीरता नहीं है तो जिनवाणी का कोई भी मर्यादा का भान नहीं हो सकता। माना कि कथन करते करते कुछ सहजता में चुटकुला बन गया, या सहजता में कुछ ऐसी बात बन भी गई जिससे लोगों को हंसी आ रही है। हंसना श्रोता का काम हो सकता है, पर वक्ता को किंचित भी वह जो आज बहुत जोर जोर से हास्य कषाय आदि परिणति चल रही है, वह वक्ता को जिनवाणी के समय में शोभा नहीं देती। वक्ता की कह रहा हूँ, साधु की तो बात ही नहीं चल रही है। वो तो हमने समझा 8वें 9वें अध्याय में, पर यहाँ समझना गंभीर। गंभीर का मतलब ये भी नहीं सतीश भैया मुंह लटका के बैठ गए आके सुना के जाए, नहीं। गम प्रसन्न तो होना है, पर गंभीरता से वक्तव्य होना चाहिए कि रहस्य भी तभी समझ में आएगा। और साथ साथ इसलिए पुनः कहा मधुरम। गंभीरता से आकर ऐसे पत्थर पटक के मत जाओ कि समझ में ही नहीं आए क्या कह दिया। गंभीरता के साथ साथ वह मधुर शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए। मनोहरतरम, मधुर तो है और मनोहर भी होना चाहिए। वह सामने वाले को अच्छे भी लगने चाहिए। भले ही कितना ही सत्य का व्याख्यान हो, आगम का व्याख्यान सत्य का ही होगा। भले ही किसी को कहना है बुरा भला भी, पर ऐसे शब्दों का चयन किया जाए कि सामने वाले को चुभे नहीं। वही बात जो कर्कश भाषा में, चकार मकार की भाषा में कही थी, वही इतने प्रेम से कह दो कि सामने वाला सुनकर ही पानी पानी हो जाए। हाँ, सही में हमारी ऐसी गलती थी। समझना एक एक शब्दों के रहस्य को। गंभीर, मधुर भी और मनोहरतरम। मनोहरता मतलब सामने वाले को, श्रोता को वह पसंद भी आए, अच्छी भी लगे। सत्य भी पर कटु नहीं, सत्य भी और सुंदर भी। ऐसी वह भाषा दोष व्यपेतम हितम, जो दोषों से रहित है। पिछले पहले श्लोक गाथा के टीका में भी आचार्य महाराज ने उद्धरण देते हुए गाथा श्लोक बताया था। वहाँ भी हमने यही लगभग विशेषण पढ़े थे, याद है क्या? दिव्य जो 3 विशेषण दिव्य ध्वनि के बताए थे पहले श्लोक में, तिहोण हिद मधुर विशद वक्काणम। उस समय पर भी आचार्य महाराज ने अन्य ग्रंथ का श्लोक उद्धृत करते हुए समझाने का प्रयास किया था। पुनः लगभग वही विषयों को अन्य भाषा में समझाते कह रहे हैं दोष व्यपेतम। कैसा है? दोषों से रहित यह दिव्य वाणी है। कौन से दोष? वात पित्त कफ। कौन से दोष? शरीर की बात नहीं चल रही। हमने 3 दोष पढ़े थे सम्यक ज्ञान के, याद करो। पलटो पन्ने थोड़े से। संशय, विभ्रम और विपर्य। ये 3 जो दोष थे उससे रहित है। भगवान की वाणी में कभी भी संशय उत्पन्न करने वाले कथन होता ही नहीं है।
आज हम ना समझने के कारण, उस हमारी क्षयोक्षम के कारण हम असमंजस्य में हैं, विपरीतता में हैं, या कथनचित कह दो संशय में भी है। पर वहाँ संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय रूप विपरीतता कुछ भी वहाँ पर है ही नहीं है। इन तीनों दोषों से रहित हितम, हितकारी भी है। भगवान की वाणी हितकारी भी है। कंठोष्टादि वचो निमित्त रहितम, समझ में आया? कंठ और ओष्ठ आदि के निमित्त से जो उनके वचन, कंठ ओष्ठ के निमित्त से वचन उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे वचन उनके नहीं हैं। पर फिर भी शब्द पंडित जी कहाँ से निकले हैं? मुख नहीं हिला, कंठ ओष्ठ की कोई चंचलता नहीं हुई, फिर भी उस दिव्य ध्वनि का स्थान यह मुखारविंद ही है। रहितम नो वात रोधत गतम, पिछले श्लोक में नो श्वासोश्वास की बात कही थी, यहाँ वायु कह रहे, यानी क्योंकि वहाँ श्वासोश्वास का या वायु का कोई अवरोध, बाधा है ही नहीं है, क्योंकि मुख से वे साक्षात निकल नहीं रहे हैं, सर्वांग से उनकी वाणी खिल रही है। एक एक विशेषण समझ में आया? गंभीर, मधुर, मनोहर, दोषों से रहित, हितकारी, कंठ और ओष्ठ की चंचलता से रहित उत्पन्न, और वात आदि जितने जितने शारीरिक भी दोष है, न वात, न पित्त, न कफ, न उसकी कोई बाधा है, न श्वासोश्वास के उत्पन्न होने की कोई बाधा है, किसी भी बाधा से रहित है। स्पष्टम, और कैसे है? स्पष्ट है। किंचित भी वहाँ छल कपट मायाचारी विसंवाद कुछ भी नहीं है भगवान की वाणी में। हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। माँ भले ही हमें समझ में नहीं आए, भगवान की वाणी पे और आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करना। हाँ, जिज्ञासा हो उसका समाधान भी प्राप्त करो, पर ऐसा विकल्प ना आए कि आचार्यों ने गड़बड़ तो नहीं लिख दी, ऐसा भगवान ने गलत तो नहीं कहा। हम उसी बात को ऐसा भी सोच सकते हैं, नहीं आचार्यों ने और भगवान ने सही कहा है, हो सकता है मेरी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच रही, हो सकता है मेरा क्षयोक्षम वहाँ तक नहीं पहुँच रहा जहाँ तक आचार्य भगवान और अरिहंत भगवान ने व्याख्या की है। ऐसा सोचोगे तो हमारा सम्यक दर्शन साबूत रहेगा, जीवंत रहेगा, अन्यथा सम्यक छूटने में देर नहीं लगेगी। स्पष्टम तत् अभीष्ट वस्तु कथकम, अभीष्ट इष्ट, जिसके लिए जो इष्ट है वो कौन देने वाला है? जिसके लिए जो इष्ट है, जिसको द्रव्यानुयोग पसंद है, उसको वही से प्राप्त कर सकते हैं। करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, जो आपको चाहिए वह भगवान के वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। मात्र पंडित जी, यह अनुयोगों की ही बात नहीं है, अपितु जितनों ने विपरीत मिथ्या शास्त्र भी लिखे हैं, वे मिथ्या शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वह मिथ्या शास्त्रों की भी उत्पत्ति भगवान के दिव्य ध्वनि से ही हुई। वह एक कवि ने, नाम नहीं बता रहे हैं, एक कवि ने बढ़िया ग्रंथ लिख दिया, भगवान की वाणी सुनने गए, उन्होंने सुन लिया, भगवान की वाणी में लिखा कहा निकला था, भगवान कह रहे थे जो त्यागी व्रती है, ब्रह्मचारी है, उनको गरिष्ठ सेवन नहीं करना चाहिए, ये उसकी भावनाएं, ये उसके अतिचार, सब कुछ व्याख्यान किया। उसने सुना और निर्णय किया भगवान की वाणी में खिरा है, मतलब सत्य है, ये परम सत्य है, इसलिए उसने उससे ही काम शास्त्र लिख दिया है। कहाँ से सुन के? भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के उन्होंने काम शास्त्र लिख दिया और जाके राजा को दे दिया। राजा ने कहा तू क्या करता है, ये काम शास्त्र क्या हमारे नगर में बांटेगा? नहीं, राजा ने उसे नगर से निकाल दिया, बहुत अपमान कर लिया। उस कवि ने निर्णय कर लिया, राजन रुक जाना, तो जिस जैन धर्म की दुहाई देता है ना, कुछ दिन समय दे दो, मैं तुम्हारे ही राज्य में हाथी पर इस ग्रंथ की बहुत बड़े जलूस के रूप में यात्रा निकाल लूंगा, तुम देखते रहोगे।
समझना, कहने का अभिप्राय इस शब्द से हमें समझना है अभीष्ट वस्तु कथकम, जिसको जो चाहिए वह वहां से वही ग्रहण करता है। जिसकी दृष्टि खोटे कार्यों में लगी है वह उसी के दिव्य ध्वनि से उसने काम शास्त्र लिख दी। उसी काम शास्त्र को उसने विचार किया क्या किया जाए। उस कवि ने बढ़िया भरतेश वैभव नाम से वह पूरा काम शास्त्र उतार कर रख लिया। नया कुछ नहीं लिखा, मात्र कैरेक्टर उसका हीरो बदल दिया और भरतेश के नाम से 96,000 रानियों के साथ एक एक उस भोगों का काम का वर्णन करके उसने 3 भागों में वह भरतेश वैभव ग्रंथ लिखा। और राजा तो राजा था, उसको लगा अरे चक्रवर्ती भरत जो तीर्थ भगवान बन गए उसका ग्रंथ है। उसने सम्मान पूर्वक उसको धन भी दे दिया और हाथी पर रखकर उस ग्रंथ की यात्रा भी निकाली। कहने का अभिप्राय यही है, जिसको जिसमें से जो चाहिए वो उसमें से वही ग्रहण करता है। इसलिए कहा अभीष्ट वस्तु कथकम। भगवान तो सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों की, सबकी चर्चा करते हैं, व्याख्यान करते हैं, पर मुझे जो चाहिए, जैसे प्रवचन में भी सीमा, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही ग्रहण करता है। इसलिए ये भगवान की दिव्य ध्वनि अभीष्ट वस्तु कथकम। जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि आचार्यों ने, भगवान ने, पंडित जी क्या मात्र निश्चय की व्याख्या की, क्या मात्र व्यवहार की व्याख्या की, नहीं की। उन्होंने परिपूर्ण वस्तु स्वरूप का व्याख्यान किया, पर जिसको जो पसंद था उसने वह उठा लिया और उसको ही कहने लग गए कि भगवान की वाणी में तो यही खीरा है। नहीं, भगवान ने तो परिपूर्ण रूप से सबका कथन किया, पर जिसको जो अच्छा लगता है वो वही ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से इष्ट वस्तु कथकम निशेष भाषात्मकम। शेष भाषा नहीं कहा, समझ में आया कि विशेषण निशेष भाषात्मकम। शेष यानी छोटी हुई, बैलेंस, कुछ बची कुची को शेष कहते हैं। जो निशेष यानी ऐसी कोई भाषा शेष ही नहीं बची जिसमें भगवान की वाणी नहीं घिरी हो। पिछले इसमें भी समझा था कितनी भाषाएं, महाभाषा और लघु भाषा 718 लघु महाभाषा से युक्त ऐसे निशेष भाषात्मकम दूरासन्न समम समम निरुपमम जैनम वचः पातुना। जो दूरासन्न यानी दूर और आसन्न भव्य, 3 प्रकार के भव्य अभव्य की व्याख्या हमने समझी थी, याद है क्या? एक अभव्य जो कभी भव्य होंगे ही नहीं, शक्ति होने पर भी उनको प्रकट होना ही नहीं है, ये अभव्य है। जो आसन्न भव्य है यानी बिल्कुल इसी भाव में या एकाध भाव में ही सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग आदि प्राप्त करके उनका कार्य संपन्न होने वाला है, ये बिल्कुल पास वाले आसन्न भव्य। और दूरवर्ती भव्य यानी अभी तो कई भाव लगने वाले हैं उनको, और कुछ ऐसे भी भव्य है दूरान दूर भव्य जो भव्यता होने पर भी उन्हें कभी भी निमित्त मिलने वाले नहीं हैं, ऐसे वे दूरान दूर भव्य। पर यहाँ दूरान दूर भव्य के भी प्रयोजन नहीं है। दूरवर्ती मतलब कुछ वर्षों कुछ भवों बाद जिनको भव्यता प्रकट होने वाली है वे, और निकटवर्ती यानी उसी भव से या बिल्कुल अगले ही भव में जिनका भव्यत्व प्रकट होने वाला है, वह उन जीवों के समान रूप से सभी के लिए जितने जितने भव्य है, चाहे निकटवर्ती हो चाहे दूरवर्ती हो, वे भव्य जीव ही भगवान की देशना सुनने के लिए उस 8वीं भूमि पर पहुंचकर बैठते हैं। अन्यथा समोशरण में तो पहुंचेंगे, कभी नाट्यशाला, कभी बावड़ी, कभी बगीचा, कभी इधर कभी उधर घूमते रहेंगे। इसलिए कहा है कि जो जो निकटवर्ती और दूरवर्ती जो भव्य जीव हैं उनको समान रूप से कर्ण गोचर होती है। यानी चाहे तिर्यंच हो, मनुष्य हो
देव हो उनको अपने अपने भाषा रूप समस्त भाषा निशेष भाषा तिर्यंचों की भी सबकी सबकी भाषा में अपनी अपनी समान रूप से कर्ण गोचर यानी उनके कानों तक पहुँचने वाला यह अनुपम जैनम बचहा पातुनः, ये जैनेन्द्र भगवान के वचन जैन वचन यानी दिव्य ध्वनि हमारी रक्षा करे, पातुनः मेरी रक्षा करे। ये आशी नमस्कार हुआ। समझ में आया? उस शब्द समय की महिमा आचार्य भगवंत अन्य ग्रंथों से हमें समझा रहे। शब्द समय यानी जो वाच्य नहीं वाचक, शब्द समय वाचक है, अर्थ समय वाच्य है। पुनः आओ, ये क्या है? ये क्या है? पेन क्या है? कल की भूल गए क्या? ये क्या है और पेन क्या है? ये तो वाच्य है और पेन शब्द वाचक है। ये शब्द समय जो वाचक था उस वाचक शब्द समय का व्याख्यान विशेषणों से कर दिया। और कह रहे हैं तथाच उक्तम, और भी कहा है। क्या कहा है? आगे पुनः पढ़ते हैं। ये न ज्ञान तमस्ततिर्विघटते गेये हिते चाहिते। पढ़ो। हानादानोपेक्षणं च समभूत् तस्मिन् पुनः प्राणिनः। ये नेयं दृक्पैति तां परमतां वृत्तं च ये नानिशम्। यज्ञानं मम मानसाम्बुजोदेस्तत्सूर्यवर्योदयः। पढ़ो एक साथ। बहुत 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 ही सुंदर तरीके से उस दिव्य ध्वनि की और आचार्य भगवंत की जो यह वाणी है उसके विषय में कह रहे हैं। येन अज्ञान तमः ततिर्विघटते। समझ में आया कुछ? येन अज्ञान तमः ततिर्विघटते, जिसके द्वारा अज्ञान तिमिर विघटित होता है। बात किसकी चल रही है? शब्द समय की, द्रव्य आगम की। जो द्रव्यागम रूप शब्द समय था वह ज्ञान है, और जो सम्यक ज्ञान है उससे जो मेरे भीतर का या प्रत्येक प्राणी के भीतर का जो अज्ञान है उसका क्या होता है? उस अज्ञान ततिर्विघटते, अज्ञान का विघटन होता है, अज्ञान नष्ट होता है। ज्ञेये हिते चाहिते, और ज्ञान जो है वह ज्ञान हित और अहित को बताने वाला भी होता है। बहुत अच्छा सूत्र माणिकनंदी स्वामी ने परिक्षमक सूत्र में दिया। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। ज्ञान के विषय में शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने प्रमाण बता दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण, अब इस प्रमाण को समझने का या प्रमाण को प्राप्त करने का फल क्या? तब माणिकनंदी स्वामी कहते हैं अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। बात समझ में आई? पहला अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा, ये चार फल है ज्ञान को प्राप्त करने के। जैसे पुनः दृष्टांत से हम समझते हैं, किसी कमरे में अंधकार था, वहां पर हमने प्रकाश कर दिया, क्या हुआ?
जिस क्षण हमने उजाला किया उसी समय अंधकार नष्ट हुआ। साथ साथ जो जो वस्तु उस कमरे में थी उन सभी का प्रकाशन हुआ। जितनी वस्तु थी उस सभी का प्रकाशन हुआ, यानी उस पर प्रकाश पड़ने से वह वस्तु मेरे नजरों में आ गई। अब उन वस्तुओं को देखकर हमें कौन सी वस्तु उठानी है, कौन सी छोड़नी है और कौन की किसको उपेक्षित करके आगे बढ़ना है, ये कौन बताएगा? बताने से मतलब निर्णय तो हमें ही करना है, पर फिर भी वह प्रकाश के निमित्त से उजाला आने से ही अंधकार दूर हो गया, अज्ञान निवृत्ति। प्रकाश की जगह ज्ञान को समझना भीतर, अज्ञान निवृत्ति, अंधकार का नाश हो गया, अज्ञान निवृत्ति हो गई। हान उपादान, हान उपादान, उपादान यानी ग्रहण करने योग्य उपादेय वस्तु, और हान यानी छोड़ने योग्य वस्तु। हिते च अहिते, हाना दानम उपेक्षणम, एक एक विषय वही यहाँ पर लिखा है जो माणिकनंदी स्वामी ने एक सूत्र में कहा। समझ में आया माँ? प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो गया। जैसे अंधकार दूर हो गया, प्रकाश हुआ, उसी समय जितनी जितनी वस्तुएं वहाँ पे थी उन सभी पर प्रकाश पड़ने पर मुझे ग्रहण क्या करना है, मुझे किसे छोड़ना है। कुछ वस्तु मुझे उठानी थी, कुछ वस्तु मुझे रखनी थी, और कुछ वस्तु से मुझे कोई लेना देना नहीं था। जैसे घर से आप सभी यहाँ पर आए तो क्या मात्र ये इसी मंदिर की बिल्डिंग ही आपको मिली? घर से आप लोग यहाँ तक आए तो रास्ते में और बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं मिली क्या? कोई मकान, कोई मंदिर, कुछ नहीं मिला? मिला। पर हमारे लिए उपादेय क्या था, ग्रहण करने योग्य क्या था? ये अटा मंदिर ग्रहण करने योग्य था। छोड़ने योग्य क्या था? स्वयं का घर, स्वयं का मकान, वह हान था, हेय था, छोड़ने योग्य था। और रास्ते में और भी जितनी हमें बिल्डिंग मिली थी, उस बिल्डिंग को आप देखकर समझकर फिर आए कि ऐसे ही छोड़ के आए? जैसे घर छोड़ के आए वैसे नहीं छोड़ के आए, पर जो जैसा है उसको रहने दिया। हमें तो प्रयोजन किससे था? अटा मंदिर से था। छोड़ा किसको था? अपने घर को था। और बीच वाले सभी के प्रति हमने उपेक्षा, न राग न द्वेष, न ग्रहण करना न छोड़ना, उसे उपेक्षा कहा। ऐसे ही जिस कमरे में हमने उजाला किया था, अंधकार दूर हुआ था, हमारे हाथ की वस्तु हमने वहां छोड़ दी, वह हान हो गया। कुछ वस्तु उठानी थी, वह उपादान हो गया। और कुछ वस्तु ऐसी थी जिनको मुझे न छोड़ना था न ग्रहण करना था, उनके प्रति उपेक्षा। हान दान मुपेक्षणम च। दूसरे पंक्ति के पहले शब्द मिल गए, हान आदान और हान आदानम उपेक्षणम, यानी उपेक्षा। हान उपादान उपेक्षा, ये ज्ञान का फल कहा। बात किसकी चल रही है? शब्द समय रूप ज्ञान की बात चल रही है, दिव्य ध्वनि की बात चल रही है। जो अज्ञान तिमिर का नाश करते ही हित अहित का बोध कराकर हान उपादान और उपेक्षा को प्रदान करने वाली है। समभूतस्मिन् पुनः प्राणिना, सभी जीवों के प्रति एक समान ही बोध करने वाली है। जैसे कमरे में उजाला हुआ तो किसी वस्तु पर विशेष प्रकाश पहुंचा और किसी पर नहीं पहुंचा, ऐसा हुआ क्या? सामान्य रूप से जो मध्य में बीच में बल्ब लगा था, लाइट लगा था, उसने लगभग जितनी उसकी क्षेत्र सीमा थी उतने क्षेत्र सीमा के सभी वस्तुओं पर प्रकाश पहुंचाया था। हाँ, यह दृष्टांत है, कथनचित एक देश होने से कम ज्यादा फिर भी हो, पर ज्ञान जैसे ही ज्ञान होता है या दिव्य ध्वनि भी खिलती है, किसी त्रियंचों के लिए विशेष और मनुष्यों के लिए कम, किसी देव के लिए विशेष और किसी त्रियंच के लिए कम, किसी चक्रवर्ती राजा या कोई गणधर आदि के लिए विशेष, सामान्य जीवों के लिए नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है। ये उपेक्षा
त्याग, उपादान आदि सबको समझाने के साथ साथ समस्त प्राणियों में समता भाव प्रकट करने वाली है। समता भाव प्रकट होता है किससे? उस दिव्य ध्वनि के निमित्त से। भगवान की वाणी में भी समता भाव है। समता भाव से हमारे जैसे समता भाव को ग्रहण नहीं करना जैसे हमारा है, वे सभी प्राणियों के हित का एक सा ही वचन कहने से समता है। पर उसको सुनने से भी क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो परस्पर वैरी जो सर्प, नेवला, सींग आदि क्या वहां बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। ये अतिशय भगवान के समोशरण की दिव्य ध्वनि का ही है कि सभी में समता भाव प्रकट होता है। होता है कि नहीं माँ? जब यहाँ हम बैठे बैठे पूर्वाचार्यों के, कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो 1 घंटा हमारे परिणाम शांत नहीं होते। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो, हाँ 4:30 के पहले 5 मिनट आकुलता जरूर होती है कि 5-10 मिनट बचे हैं, पर लगभग 1 घंटा 40-50 मिनट तो हमारे परिणाम शांत और समतापूर्वक होते हैं। मात्र सामान्य वर्तमान की भी आचार्यों की वाणी सुनते हैं, फिर साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि मुखारविंद से सुनने वाले उन जीवों के समता परिणामों की क्या कहे। जब हम छदमस्त है, हमारे पास ना तीर्थंकर है, ना केवली है, ना अवधि मन परे ज्ञानी कोई भी नहीं है, सामान्य मति श्रुत ज्ञानी जीवों की जब भगवान की अर्थ समय, शब्द समय रूप जब हम वाणी सुनते हैं तो गदगद होते हैं, समता परिणामों को प्राप्त कर लेते हैं। फिर साक्षात वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि के समोशरण के स्थान पर उन जीवों के समता भाव प्रकट होना सहज है। सहज है, समता भावों को प्रकट होते हैं, जिसके कारण उनके दृष्टि में तथा आचरण में श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। किनके? जो जो प्राणी भगवान की दिव्य ध्वनि वहां पर सुनते हैं, भीतर के समता परिणाम तो हो ही गए, उनकी दृष्टि और उनका आचरण भी वहां पर बदल गया। आचरण भी बदल गया, उनकी दृष्टि, उनकी विचार करने की और सोचने की भी दृष्टि बदल गई और साक्षात आचरण भी बदल गया। कितना ही जीव प्रयास करे, पर जिसने सतीश भाई एक बार सच्चे मन से स्वाध्याय किया है, भगवान की वाणी सुनी है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ वह बहुत बड़ा पाप नहीं कर सकता। भले पूर्ण रूप से वह पापों से छुटकारा प्राप्त मान नहीं कर पाए, पर साक्षात जो पहले पाप करता था, विचित्र आचरण करता था, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, ऐसे निकृष्ट आचरण, निकृष्ट दृष्टि को जो प्राप्त था, और जिसने एक बार भी सच्चे, पर यह भी जरूरी है सच्चे भावों के साथ, क्योंकि फॉर्मेलिटी रूप में स्वाध्याय करने की लत तो पंडित जी बहुत सारे जीवों को लग चुकी है। स्वाध्याय जिसने किया है, जिसने किंचित भी ज्ञानार्जन किया है, पूर्वाचार्यों की बात को सुना है और माना है, उसका आचरण, उसकी दृष्टि नियम से बदली ही मिलेगी। और नहीं बदली है मतलब उसने मात्र पंडित जी कोरा ग्रंथों का और शब्दों का अध्ययन किया है। दोनों रूप से समझना, पढ़ा भी है पर उसका उपयोग नहीं किया है, पढ़ा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जिसने इनको सुना है, जिसने इस दिव्य ध्वनि को, भगवान की आचार्य भगवंतों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसका स्वयं से समता भाव तो प्रकट होगा ही। उनका जो जो दृष्टि आचरण था उसमें भी नियम से श्रेष्ठता आएगी ही आएगी। भले ही माँ 1, 2, 4 मिनट बाद समझ में आए, पर समझ में आएगा मैं गलत कर रहा हूं। नहीं आता क्या? आता है, और आता है तभी निर्णय करना कि मैंने वास्तव में कुछ ज्ञानार्जन स्वाध्याय किया है, और नहीं आ रहा है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पंडित जी, उन जीवों को देखकर वास्तव में दया आती है। ग्रंथ लेकर
हाथ में ग्रंथ लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ग्रंथों को लेकर लड़ रहे हो। ये शास्त्र थे, शस्त्र क्यों बना रहे हो? किस बात का आगम और किस बात के ज्ञानी तुम? आगम परिपूर्ण रूप से अविसंवादी है और उसे लेकर हम विसंवाद कर रहे हैं, तो हमारी ये स्थिति पक्की हो गई है कि हम अभी उस ग्रंथ के रहस्य तक, ज्ञान तक पहुंचे नहीं हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? ग्रंथों को लेकर लड़ने वाले हमने देखे, ग्रंथों की बातों को लेकर बहस कर रहे हैं। जहां बहस है सतीश भाई, वहां पर आगम नहीं है, और जहां आगम है वहां पर विसंवाद नहीं है। मात्र ग्रंथ आगम की नहीं, घर गृहस्थी में भी अगर माँ आपके ग्रंथों के पढ़ने से उपवास, व्रत, तपस्या, स्वाध्याय आदि से अंतर नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा व्रत, तपस्या, स्वाध्याय एक किनारे धरे रख लेना, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इसलिए भले ही 4 शब्द कम पढ़ो, एक ही ग्रंथ का स्वाध्याय करो, पर जितना कहा है उसको जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो। ऐसे ऐसे जीव भी वह तो परमात्मा के सामने या जिनवाणी हाथ में है तब नहीं लड़ रहे हैं, पर वे ही सास बहू वहां मंदिर में तो बढ़िया स्वाध्याय सुन के आए और घर में आकर बहस कर रहे हैं। नहीं है, आचरण भी, दृष्टि भी श्रेष्ठ होनी ही होगी, और विश्वास है होगी। जिसने किंचित भी, थोड़ी सी भी सच्चे भावों से साथ इस जिनवाणी की आराधना की है, तो अन्यथा फिर सब धरा का धरा है। हाँ, जो समझदार है, जिसको पूरे आगम पर श्रद्धा है, जो मंझा हुआ स्वाध्यायी है, वो पढ़े तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उसे बोध है सत्यता क्या है, किस लिए क्या लिखा है। पर प्राथमिक अवस्था में स्वाध्याय करने वाला जीव अगर उसे पढ़ेगा तो वह नियम से भ्रमित हो जाएगा। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझना, मात्र भरतेश वैभव के विषय में नहीं, ऐसे कई सारे ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है उससे विपरीत करने वाले ऐसे पंडित जी कई सारे विद्वानों के ग्रंथ है। तो पहले तो हमें बहुत अच्छे से अपने मत के विषय में ठूस ठास के ज्ञान प्राप्त करना होगा, तब जाकर अन्य मतों के या विपरीतता के स्थानों के ग्रंथों को भी समझना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात हमें हमारे गुरुजी ने बताई थी कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि अन्य दर्शनों का खंडन, क्योंकि 4 प्रकार की कथा है, याद है क्या? वितरागी, विजुगुप्सी कथा, और जिसमें तर्क वितर्क होता है, आक्षेपणी विक्षेपणी कथा। जो प्राथमिक अवस्था में शिष्य, चाहे कोई शिष्य हो, दीक्षित हो अदीक्षित हो, वह प्रत्येक शिष्य को पहले मात्र विजुगुप्सी वीतरागी कथा ही करनी होगी। कथा यानी मात्र कथा नहीं, ग्रंथ जिसमें प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि के सामान्य सिद्धांत लिखे हैं, उसे पहले समझना होगा। फिर उसके बाद जिसमें तर्क वितर्क है, दूसरे मतों का खंडन है, अपने मत का मंडन है आदि जो कथाएं कही गई है, उसका बाद में स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि माना कि पढ़ते हमने बौद्ध दर्शन के सिद्धांत पढ़ लिए, माना कि हमने बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को पढ़ लिया, और जिसका श्रद्धान अभी जैनागम पे पक्का नहीं था, ऐसे प्राथमिक शिष्य ने पढ़ लिया और उसको उनका दर्शन सत्य लगने लग गया, तो अब कैसे उसके श्रद्धान को तुम सही कर सकते हो? इसलिए पहले जो कुछ भी पढ़ना है, हमारे पूर्वाचार्यों के प्रमाणित ग्रंथों को ही पढ़ो, तो ही आपका आगम और तुम्हारा ज्ञान परिपूर्ण हो सकता है। अन्यथा, क्योंकि आज ऐसा खोटा समय, खोटा काल चल रहा है, एक व्यक्ति आता है कुछ कह जाता है, दूसरा आता है कुछ कह जाता है, तीसरा आता है और ही कुछ कहता है, वह आप क्या करोगे? इसलिए पक्का आगम का पूर्वाचार्यों के, जो मैं तो कहता हूँ पहले आचार्य भगवंतों को पढ़ो, और फिर उसके अनुसार पंडित जी जितने विद्वानों ने, कहीं राग द्वेष नहीं है,
पर जितनों ने उनके अनुसार, क्योंकि लिखते समय कई, जैसे छैडाला में भी कई स्थानों पर पंडित जी ने कहा कि अब सुनिए स्वरूपाचरण, अब, अरे अब कहा है, तुमने पीछे स्वरूपाचरण लगा दिया श्रावकों में। ये भूल हो सकती है। इसलिए पहले आगम के सिद्धांत के पक्ष को बहुत अच्छे से मजबूत होकर पढ़ना होगा, फिर किसने क्या गड़बड़ की है वो भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है शुरू शुरू में हमें भी आचार्य जी ने कुछ नहीं पढ़ने दिया, नहीं, जितना कहा है उतना ही पढ़ो। अब धीरे धीरे जब उन्हें पता चल गया, अब ऐसा शायद जहाँ जहाँ पंडित जी गड़बड़ है, कई विद्वानों ने जो गड़बड़ की है, उन ग्रंथों को भी सामने रखकर अब आचार्य ने छूट दे दी, कोई बात नहीं, क्योंकि अब पक्का हो गया कि तुम्हें पूरा श्रद्धान जैनागम पे है, तो इसलिए कुछ अन्य दर्शनों को, ग्रंथों को पढ़ना भी आवश्यक है। जैसे रत्नाकर कवि के विषय में आप पूछ रहे थे, आपको अगर वास्तव में विश्वास जैनागम पे है तो उसने कहाँ पे गड़बड़ की है ये पढ़ने के लिए आप पढ़े, पर जिसने आज तक कभी आगम खोला ही नहीं है उसने वही से शुरुआत कर दी तो उसकी श्रद्धा गई काम से। इसलिए ये निर्णय कौन को, किसको कौन सा कैसा ग्रंथ पढ़ना है, जैसे दवाई मेडिकल में मिलती है कि नहीं, दवाई तो मेडिकल में मिलती है, फिर भी डॉक्टर के पास क्यों जाना, किसको कौन सा कौन से समय में कितना डोज देना ये डॉक्टर तय करता है। इसलिए स्वाध्याय भी, प्रायश्चित भी, तपस्या भी गुरु के अनुकूल करोगे तो गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि से चलेंगे तो विशेषता ही प्राप्त होगी, अन्यथा विशेषता प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक कार्य गुरु की अनुकूलता को ही लेकर करेंगे, उनकी पूछ कर ही करेंगे तो नियम से हमारी आगे आगे वृद्धि होगी, अन्यथा होने वाली नहीं। इसलिए कोई प्रौढ़ है, प्रौढ़ मतलब मात्र उम्र से नहीं, ज्ञान के विषय में जिसको नए का बोध है, सिद्धांतों का बोध है, उसको ऐसे ग्रंथ पढ़ने में कहीं दोष नहीं है, पर अन्य किसी को भी इन ग्रंथों को पढ़ने का आचार्यों ने, गुरु ने आदेश नहीं दिया। क्योंकि पंडित जी ऐसे भी जीव हुए, उन्होंने एक ग्रंथ में अपनी बात लिख दी और दूसरे ग्रंथ में माँ उसी का रेफरेंस दे के कह रहे हैं, एक ग्रंथ रखा है मेरे पास पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और उस ग्रंथ का रेफरेंस देकर विद्वान कह रहे हैं कि रात्रि में इलायची, सुपारी, मावा आदि खा सकते हैं। कहाँ लिखा है? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमुक अमुक पृष्ठ पे अमुक अमुक गाथा में लिखा है। खोल के देखा तो वास्तव में लिखा है, पर कहाँ? सबसे नीचे टिप्पण जानते हो क्या? एक लाइन खींच के नीचे टिप्पण लिखा रहता है, टिप्पण में लिखा है, और रेफरेंस क्या दिया? जो आज पढ़ने वाला है उसे तो यही लगेगा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। इसलिए सोच समझकर ग्रंथों का चयन भी, उनकी परीक्षा भी करनी होगी। इसलिए एक एक शब्द यहाँ जरूरी है कि अज्ञान का नाश करके हित अहित का बोध करा के हान उपादान उपेक्षा कहने के साथ साथ समस्त प्राणियों में समता भाव, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ दृष्टि को देने वाला अगर कोई है तो यह आचार्यों के यह जिन वचन हैं। तज ज्ञानम मम मानसाम्बुज यानी मेरा हृदय कमल, मेरा मन कमल जो है, जैसे ही सूर्य खिलता है, तालाब का कमल खिलता है, ऐसे ही भगवान के आचार्य भगवंतों की इस दिव्य ध्वनि को सुनते ही मेरा भी हृदय कमल खिल उठे। ऐसी भावना के साथ इस शब्द समय की व्याख्या की। ये क्या समझा हमने? पूरे 2 श्लोकों के द्वारा शब्द समय को समझा। पहले श्लोक में भी शब्द समय बताया यानी दिव्य ध्वनि, दूसरे में भी शब्द समय बताया कि वह शब्द समय कैसा है, उसको यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बताया। समझ में आया? कल हमने जो शब्द समय की व्याख्या की थी उसको ही श्लोकों के उद्धरण से समझाया। अब एक और पंक्ति पढ़कर विराम लेते, क्योंकि समय आपका हो गया है। उस पैराग्राफ को पूर्ण करते। इत्यादि गुण विशिष्ट वचनात्मकम नत्वा, इत्यादि मतलब गंभीर, मधुर, हानोपादान आदि इतने इतने जो गुण बताए, इन विशिष्ट गुणों से युक्त जो वचनात्मक आगम था, यानी वचनात्मक आगम यानी शब्द समय, वचनात्मक आगम यानी शब्द समय, उस शब्द समय को नत्वा नमस्कार करके, किम करोमी, मैं क्या करूंगा?
वोच्छामी, वक्ष्यामी, कहूँगा। पहले क्या कहा था श्लोक में? नमस्कार करके। किसको? शब्द समय को। फिर नमस्कार करके क्या करूँगा? कहूँगा। किसको कहूँगा? कम, कम, टीका मिल गई, टीका चल रही है। कम यानी किसको? अर्थ समय। जो अर्थ समय है, अर्थ समय हमने समझा था ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये पेन नहीं है, ये अर्थ समय है, ये वाच्य है। ये वाच्य रूप जो अर्थ समय है मैं उसको कहूँगा। नमस्कार किसको करूँगा? नमस्कार पेन को। समझना, दृष्टांत समझा रहा हूं। नमस्कार पेन शब्द को यानी शब्द समय को, और कहूँगा किसको? इसको। ये जो वस्तु रूप है, ऐसे पंचास्ति काय के समूह रूप जो वस्तु का समूह है उस अर्थ समय को कहूँगा, और शब्द समय दिव्य ध्वनि रूप है उसको नमस्कार करके कहूँगा। सुन, हाँ यानी शुणुत यूयम, हे भव्या, इसको तुम सुनो, हे भव्य, तुम इसको सुनो। किसको? शब्द समय की अर्थ समय, शब्द समय के अर्थ समय। अरे जिसको कहूंगा उसको ही तो सुनोगे। शब्द समय को तो मात्र नमस्कार कर रहा हूं, द्रव्य श्रुत को नमस्कार किया, उस द्रव्य श्रुत रूप जो वस्तु का मैं कथन आज करने जा रहा हूं, ऐसे अर्थ समय को मैं कहूंगा। नमस्कार इसको नहीं है, वस्तु को नमस्कार नहीं है, उस वस्तुवाचक जो भगवान के मुखारविंद से शब्द निकले हैं उन शब्दों को नमस्कार है, और वह शब्दवाचक जो पदार्थ है उसको कहूँगा, उसको सुनो। हे भव्य, आप भव्य हो क्या? बैठे हैं तो व्यवहार से भव्य है ही। हे भव्य आप सुनो। इति क्रियाकारक संबंधः, यह क्रियाकारक संबंध हुआ। याद है ना, पिछले श्लोक में भी हमने समझा था क्रिया और कारक। क्रिया एक और 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण संबंध आध्यात्म में नहीं आता, पर 6 कारक 7 कारकों को मिलाकर ये क्रिया और कारक संबंध पूर्ण हुआ। अब इसी व्याख्या को दूसरे प्रकार से आचार्य भगवान जयसेन स्वामी व्याख्यायित करेंगे, पर आज नहीं, कल करेंगे, क्योंकि आज का अपना समय यहीं पे पूर्ण हुआ। कल समय की और व्याख्या समझने के लिए पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।